वेलकम गाइस, स्वागत आप सभी का मेरी बेटी के चैनल कुकू ग्रेट पर। देखिए, आज के जो इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन हमारे जो हैं उनमें पहला जो क्वेश्चन है वो है कि इफ़ 2a² b एंड 3ab रिस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर रूम, कि एक रेक्टेंगुलर रूम है, आयताकार रूम है, उसकी लेंथ और ब्रेथ को, लेंथ को ये बता रहा है और ब्रेथ को ये बता रहा है, तो उसका जो आपको क्या फाइंड आउट करना है, एरिया। देन द एरिया ऑफ द रूम। तो एरिया क्या हुआ रूम का? फर्स्टली जब भी आपको इस तरह के सम मिलेंगे तो सबसे पहला काम है आपका कि फिगर ड्रॉ कर लें। ठीक है, अब इसमें क्या है, लेंथ क्या कहा गया है कि 2a² b जो इसकी लेंथ है और 3ab क्या है, इसकी ब्रेथ है। वेरी सिंपल, लेंथ क्या लिख देंगे कि लेंथ 2a² b, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर रूम क्या है हमारी 3ab। आपको एरिया निकालना है। अब हमारा जो रूम है वो क्या है, रेक्टेंगुलर रूम है। अब रेक्टेंगुलर रूम का जो एरिया निकालना है, फार्मूला क्या हमारा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ है। किसी भी रेक्टेंगुलर शेप का अगर जो एरिया वो निकालना है, फार्मूला क्या हमारा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो इसलिए एरिया क्या होगा हमारा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो लेंथ क्या आपकी 2a² b और ब्रेथ क्या आपकी 3ab। जब इतना हो जाए उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले कोफिशिएंट जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं ए से लेकर जेड, जो जिनकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं होती, आपने सबसे पहले कोफिशिएंट को छेड़ना है। 2 है, 3 है, तो सबसे पहले 2 3 जा 6, इनका कोफिशिएंट का काम खत्म। उसके बाद देखिए ए और इधर भी ए। अब इसकी पावर को देखिए, पावर कितनी है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर पावर कितनी है, सिर के ऊपर जो बैठा है। पावर क्या होता है वेरिएबल्स के अंदर, कि उसके सिर पे कितना बैठा है। अब यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पर 2 है तो 2। तो a की पावर जो देखो 2 यहाँ और 1 यहाँ, तो कितनी होगी 3। अब a का काम भी खत्म, रह गया b। अब b को लाइए, इसकी पावर क्या है, यहाँ पे 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो मल्टीप्लाई दो, पावर जो ऐड हो जाएंगी तो क्या हो जाएगी 1 और 1 2। तो हमारा जो एरिया आ गया वो क्या आ गया, 6a की पावर क्यूब b²। ठीक है, आ गया क्वेश्चन समझ में? चलिए नेक्स्ट सम। तो नेक्स्ट हमारी प्रॉब्लम है कि फ्रॉम ए स्क्वायर पीस ऑफ पेपर ऑफ साइड 24 सेंटीमीटर ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ डायमेंशन 16 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर इज कट ऑफ, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पीस ऑफ पेपर। कि एक स्क्वायर शेप का क्या है आपके पास, कोई रेक्टेंगुलर स्क्वायर पीस है जिसकी जो साइड है वो क्या है हमारे पास 24 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर है तो सारी साइड क्या होंगी हमारी, सेम ही होंगी। ओके, अब इसमें से क्या करा गया है कि 16 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, यानी कि लेंथ 16 सेंटीमीटर और ब्रेथ 15 सेंटीमीटर का एक क्या किया गया है, रेक्टेंगुलर शेप का क्या किया गया है, एक टुकड़ा जो इससे निकाला गया है। 16 सेंटीमीटर लेंथ और 15 सेंटीमीटर ब्रेथ का। तो कहता है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ रिमेनिंग पीस ऑफ पेपर। तो बाकी जो एरिया बच गया, ये जो एरिया बच गया, इसका जो हमारा जो जगह बच गई, जो स्पेस बच गया, इसका एरिया जो फाइंड आउट आपको करना है। बड़ा इजी सम है। क्या करना है आपने, स्क्वायर का एरिया निकालना है, रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, और स्क्वायर के एरिया में से रेक्टेंगल के एरिया को माइनस कर देना है, बस। तो लिखेंगे कि एरिया ऑफ स्क्वायर पीस क्या होता है फार्मूला, साइड का स्क्वायर, तो 24 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 24 सेंटीमीटर। अब 24 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है 576 सेंटीमीटर होता है। ओके, अब रेक्टेंगल जो हमारा निकाला गया पीस, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पीस, तो लेंथ इनटू ब्रेथ
तो 16 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 15 सेंटीमीटर, तो कितना आ गया 15 6 जा 90, कैरी गई 9, तो 15 1 जा 15 और 9 24, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर जो वो रेक्टेंगुलर पीस जो इसके अंदर से निकाल लिया गया। ओके, तो बस आसान है बिल्कुल ही कि एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, क्या करेंगे हम, टोटल एरिया में से जो हमारा पीस निकाला गया उसके एरिया को क्या कर देंगे माइनस, तो 6, 7 में से 4 3 और 5 में से 2 3, तो ये एरिया हमारा क्या हो गया, बच गया। मतलब बिल्कुल आसान था। आपको अगर कोई भी सेब मिलती है, अगर उसमें से कोई टुकड़ा निकाला जाए तो कोई बात नहीं, पूरे का एरिया निकालिए और उसमें से जो निकाला गया उसका एरिया निकाल के उसको माइनस कर दीजिए। ठीक है, वेरी इजी सम। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन लेते हैं, देखिए अब यहाँ पर आपको क्या है, एक्स वेरिएबल की वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है। बड़े आसान सम है। सबसे पहले देखिए, हमेशा राजा की वजीर की कहानी जो याद रखिए कि जो वेरिएबल्स होता है वो राजा होता है, उसके साथ जो अटैच होता है वो वजीर होता है, और जो उससे दूर रहेंगे वो उसके सिपाही होते हैं। तो सिपाही हमेशा सेना में सबसे पहले मरता है। तो फर्स्ट पार्ट हम उठाते हैं, देखो ये इसके साथ है, तो राजा तो वेरिएबल है, इसके पीछे क्या हमारा वजीर है, और ये देखिए ये क्या इससे सेपरेट है, तो ये क्या हमारा सिपाही। तो सबसे पहले क्या करना है हमने, प्लस का जो 6 है उधर लेके जाना है। तो जब भी इक्वल के निशान से कोई इधर आएगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट आएगा, राइट से लेफ्ट जाएगा, तो ध्यान रखिए हमेशा क्या होता है वो निशान चेंज करता है। प्लस वाला जो है माइनस का चला जाता है, डिवाइड जो है मल्टीप्लाई हो जाती है, मल्टीप्लाई जो है डिवाइड हो जाती है, माइनस वाला प्लस हो जाता है। ठीक है, तो प्लस का 6 उधर जाके माइनस का 6, तो x की पावर 4 और ये कितना बच गया 11 6 5। अब जो 4 है वो नीचे है तो इसका डिवाइड का है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 4, तो कितना आ गया मेरा 20। अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब सर हम क्या करेंगे, दोनों सर वेरिएबल से, कोई बात नहीं बेटा, आपने एक चीज़ देखनी है कि ज़्यादा किस तरफ है और प्लस का ज़्यादा किस तरफ है। ये 3x है और ये 2x है, प्लस का 3x इधर ज़्यादा है तो उसको इधर आना पड़ेगा, तो ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, बाकी को एक तरफ कर दीजिए। माइनस का 7 है उधर जाएगा तो प्लस का। अब 3 में से 2 माइनस हुआ तो कितने बचे मेरे पास, 1 बचा, सिर्फ 1 निकलेंगे, आपको जरूरत नहीं है, तो खाली क्या होगी x की वैल्यू क्या होगी आपके पास 7। नेक्स्ट सम, यहाँ पर भी वही सर जी कि सेम वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, कोई बात नहीं। अब मैंने क्या कहा कि प्लस का ज़्यादा किस तरफ है, ये 7x है प्लस का और इधर 12x है प्लस का। सिंबल हमेशा पीछे नहीं आगे चेक करने हैं, तो 12x ज़्यादा है या 7x ज़्यादा है, तो क्या करेंगे 7x को उधर लेके जाएंगे, तो 12x तो है ही उधर, प्लस का 7x उधर जाके माइनस का 7x, ये 7x है, सॉरी 7 है, माइनस का 3 इधर आएगा तो सबसे पहले सिंबल्स बदलने सीखिए, सबसे पहले सिंबल्स बदलना सीखिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो 7 और 3 प्लस के हैं तो 10 हो गया, और 12 में से 7 माइनस हो गए तो 5x बचे। अब 5 और x की देखिए इसके बीच में कोई सिंबल नहीं है, तो दैट मीन्स इनकी दोनों की मल्टीप्लाई हुई है, तो मल्टीप्लाई हुई है तो क्या करेंगे, x इधर आएगा और ये 5 इधर आ गया, क्या हो जाएगा डिवाइड का हो जाएगा, तो 5 2 जा 10, तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 2। दैट इज वेरी इजी सम। तो इस प्रकार से आप वेरिएबल्स की वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट सम देखिए, इसके बाद हमारे पास जो सम है वो है कि ए मैन हैड 260 वॉचेज, एक व्यक्ति के पास 260 वॉचेज हैं, ही सेल्स x वॉचेज एवरी डे, वो हर दिन यानी डेली क्या कर देता है, एक x वॉचेज जो है क्या कर देता है, बेच देता है। अब हमें नहीं पता x कितनी है, लेकिन वो x वॉचेज बेच देता है। राइट एन algebraic expressions to show that number of watches he would be left after t weeks, यानी कि t सप्ताह बाद उसके पास कितने वॉचेज बचेंगी, आपने वो क्या करना है, उसको algebraic expressions के अंदर दिखाना है। बड़ा इजी सम है। देखिए
सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि एक सप्ताह के अंदर यानी 1 वीक के अंदर वो कितनी सेल्स करेगा। 1 वीक में कितने डे होते हैं हमारे पास? 7 डेज होते हैं। अब एक दिन में वो कितनी वॉचेस बेचता है? एक्स वॉचेस। तो वॉचेस या वॉच सेल्स पर डे, वॉचेस सेल पर डे, कि एक दिन में कितनी घड़ी जो है उसने बेच दी, तो एक्स वॉचेस बेच दी। तो 7 डे में कितने बेचेगा वो? कर देते हैं कि वॉचेस सेल इन 7 डेज। तो ज़्यादा बेचेगा, ज़्यादा के लिए हम क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। तो 7x वॉचेज क्या कर देता है? वो बेच देता है। ये तो सिर्फ एक हफ्ते में बेची उसने, लेकिन उसने तो टी वीक्स जो बेचा। अब टी की फिर से वेरिएबल हमें पता नहीं, कोई बात नहीं। आपने क्या करना है सीधा कि वॉचेज सेल इन टी वीक्स। अब वीक्स को हमने क्या है, देखो हमारे पास वीक्स के तो निकल चुके हैं कि 7x, तो टी को निकाल दो। तो टी के हमें पता नहीं है, तो इसकी भी क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7x मल्टीप्लाई टी, तो 7xt वॉचेज क्या कर देता है? वो बेच देता है। ठीक है। अब इतनी घड़ी उसने क्या कर दी थी? टी सप्ताह के अंदर बेच दी। तो बस ये पूछ रहा है कि कितनी, तो लेफ्ट वॉचेज कर दो बस सीधा कि कितनी घड़ियां बची। अब टोटल घड़ी उसके पास कितनी थी? 260 थी, और उसमें से कितनी बिकली? इतनी बिकली। तो बस जितनी बिकली उसमें माइनस कर दो, बस इतनी वो चीज़ उसके पास जो घड़ियाँ जो बैलेंस रहेगी। बस क्या किया? बिल्कुल इजी सम था कि एक दिन में एक हफ्ता सप्ताह के अंदर क्या होते हैं? 7 डे होते हैं। तो आपने एक दिन की आपके पास है ही सेल उसकी, तो 7 दिन की हमने निकाल ली, और उसके बाद ठीक ही निकाल के सीधा इसमें से माइनस कर दिया। ठीक है, वेरी इजी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो आया कि राइट डाउन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हुज टर्म्स आर। बड़ा इजी सम जो हमारे पास आया है कि आपको क्या करना है कि जिसकी टर्म हमारे पास ये हूँ, ऐसी आपने एक अलजेब्रा एक्सप्रेशन जो बनाना है। वेरी इजी। आप सीधा देखिए क्या है, 6 6, आगे क्या है, इनको प्लस करना होता है, लेकिन सिंबल क्या हमारे पास? माइनस। तो एज इट इज रख दीजिए, हो गया आंसर हमारा। ठीक है, अगला नेक्स्ट 2a लीजिए, प्लस क्या है? a स्क्वायर प्लस, आगे भी प्लस, आगे फिर से प्लस करना है, लेकिन निशान किस चीज़ का? माइनस का। तो एज इट इज माइनस को रख दीजिए, बस हो गया हमारा। नेक्स्ट -5 प्लस 4x स्क्वायर माइनस का 7x, और फोर्थ में भी क्या हो जाएगा? x स्क्वायर, ये प्लस का लेकिन माइनस का सिंबल है तो माइनस रखेंगे, यहाँ भी माइनस का रखेंगे। नेक्स्ट आप करेंगे, मुझे बताएंगे। देखिए नेक्स्ट सम, देखिए नेक्स्ट सम आया हमारे पास कि द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज गिवन बाय 1/2 इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। द बेस ऑफ द ट्राइंगल इज 5x सेंटीमीटर। कोई बात नहीं, हमने क्या है राइट एंगल ट्राइंगल बना ली, और इसका जो बेस है वो क्या मेरे पास? 5x है। अब कहता है कि इसका एल्टीट्यूड जो 1/2 है, 1/2 ऑफ द बेस, कि बेस का 1/2 है। तो सबसे लिखेंगे कि बेस ऑफ ट्राइंगल क्या है मेरा? 5x है। तो जो इसका एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड क्या है इसका? जो हमारा बेस है उसका 1/2, जो बेस है उसका 1/2, तो क्या हो जाएगा? 5x, और 2 क्या आ जाएगा? नीचे। तो हमारे पास क्या आ गया? बेस भी आ गया और एल्टीट्यूड भी आ गया। अब इसने क्या कहा था कि इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या फार्मूला दिया इसने? 1/2 इंटू बेस
इंटू एल्टीट्यूड। ठीक है, समझे ना। एल्टीट्यूड क्या कहा था कि इसमें बेस का 1/2 है, तो हमने वही किया कि बेस का 1/2 कर दिया और हो गया हमारा। चलिए, तो 1/2 इंटू बेस, बेस क्या है मेरा 5x और एल्टीट्यूड क्या है मेरा 5x/2। 5 की ऊपर से देखो, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा लीजिए। 1 की कोई कुछ नहीं मल्टीप्लाई, तो 5 5 जा 25 और x की एक्सेस से होगी तो फिर से वही पावर की क्या होगी, ऐड हो जाएगी पावर, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो x²। और 2 की मल्टीप्लाई 1 से 2, तो फिर से 2 से 2 2 जा 4। तो हमारा जो आंसर आया वो क्या आया 25x²/4। ठीक है, आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन की बात करा है उसने क्या किया, देखिए कि रवि इज 5 years ओल्ड। रवि जो हो 5 साल का है। बंद करेगा इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि रवि इज y years ओल्ड। रवि y साल का है। इन 4 years टाइम, 4 साल बाद, ही विल बी 3 times एज ओल्ड एज ही वॉज 8 years ago। जितना वो 8 साल पहले था उसका 3 गुना जो हो जाएगा। राइट इट इन एल्जेब्रिकली फॉर्म। आपने इसको क्या करना है, एल्जेब्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। देखिए कि रवि एज क्या है अभी फिलहाल, y ईयर है। ठीक है सर, मतलब देखो जैसे अपनी एज से लगा लीजिए। अब मान लीजिए आपकी उम्र जो भी है, जैसे 10 साल के हो, 15 साल के हो, 20 साल के हो, तो 4 साल बाद क्या हो जाएगा, वो 4 ईयर और ऐड हो जाएगा उसके अंदर, है ना। जैसे मान लीजिए किसी की उम्र 10 है तो वो क्या हो जाएगी 14 हो जाएगी, किसी की 20 है तो वो 24 हो जाएगी, है ना। तो क्या हो जाएगा कि आफ्टर 4 ईयर्स, 4 साल बाद, तो y + 4 ईयर। अब इसने कहा कि जो ये उम्र है ना 4 साल बाद, वो क्या है उसकी 8 साल पहले की 3 गुना है। तो 8 साल पहले देखो कि बिफोर 8 years ago वो कितने साल का था। देखो अभी फिलहाल y है उसकी, तो 8 साल पहले देखो आप भी 8 साल पहले क्या हुए, छोटे थे बड़े थे, तो छोटे तो माइनस करेंगे। तो 8 साल पहले क्या था वो y - 8 years, क्योंकि फिलहाल उसकी जो उम्र है वो 22 साल है। तो बढ़ेगा तो प्लस होता रहेगा और घटेगा तो माइनस होता रहेगा। तो सीधा हम क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सीधा अब कि जो ये उम्र है उसने, जो 4 साल बाद जो उम्र है वो क्या है, जो 8 साल पहले जो उम्र थी उसका क्या है 3 गुना है। ठीक है, वेरी सिंपल। अगर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ ले, जैसे अभी तो यहाँ तक आपने सिर्फ अलजेब्रिक के लिए आपने पूछा है, लेकिन अगर आगे ये भी पूछ लेता है कि उसकी एज बताइए, तो कोई बात नहीं, आगे हम क्या करेंगे कि y + 4, यहाँ से क्या होगा मल्टीप्लाई 3y - 3 8 जा 24, तो क्या है 4 24 इधर आगे प्लस का हो जाएगा, तो 3y और ये y उधर जाकर माइनस का, तो कितना हो गया मेरा 28 और उधर क्या हो गया मेरा 2y। तो y की वैल्यू जो है मेरे पास क्या आ गई, मेरे पास 28 और 2 इधर आगे डिवाइड का, तो y की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आ गई 14। यानी कि जो रवि है वो उसकी उम्र जो है वो 14 ईयर्स है। अगर आगे क्वेश्चन को बढ़ाता है तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, उसकी एज जो है वो फाइंड आउट भी कर सकते हो। ठीक है, आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट।